केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भोपाल से छिंदवाड़ा जा रहे हैं कैंपेन के लिए, और हम देख रहे हैं कि जो थोड़ा वक्त मिला है उसी में पेट पूजा भी हो रही है। प्रहलाद जी, ये तो फलाहार है शायद? हाँ, मेरा सोमवार का व्रत होता है। मैंने 85 के बाद से लगातार सोमवार का व्रत मैं करता हूँ। आज सोमवार है तो तो अच्छा, कितना मुश्किल हो जाता है चुनाव के बीच में ये सब खाना, व्रत और नियम? नहीं, मुझे लगता है कि असुविधा इसलिए नहीं होती कि मेरे पारिवारिक चाहने वाले लोग हैं जो मेरे नियमों को मानते हैं, पालते भी हैं और मेरा सहयोग करते हैं। तो जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे अपने भोजन का संकट नहीं रहा, जबकि मेरा भोजन लहसुन प्याज के बगैर है। शक्कर नहीं खाता हूँ, गेहूं नहीं खाता हूँ, व्रत करता हूँ सोमवार का, एकादशी का। तो आम तौर पर जहां मैं जाता हूँ वहां मेरे परिवार का नहीं कहूंगा कि मतलब वो मेरी चिंता करते हैं। और फिर भी लगता तो होगा कि वहाँ कैसी व्यवस्था हो पाएगी, व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी? व्रत अपना है, संकल्प अपना है, मिले नहीं मिले से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो अगर मैं भोजन भी करता हूँ तो 2 ही रोटी खाना है, तो आप नमक के साथ खा लो या बाकी चीजें तो दही के साथ खा लो, तो ये समस्या नहीं है। जब आप व्रत करते हैं तो संकल्प आपका है, इसमें कोई दुख जैसी बात नहीं, स्वाभाविक है। दूसरे यानी आप इसको दूसरे पर टाल नहीं सकते। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे जो सहयोगी है वो हम मुझे इस मामले में मुझे कभी चिंता नहीं करनी पड़ी, और इतना मिल गया कि मैं कहता हूँ कि ये अति हो रही, ज्यादा खिला रहे हो। तो हम देख रहे हैं कि प्रहलाद जी फलाहारी कर रहे हैं, साबूदाने की खिचड़ी है, आज सोमवार के दिन है, व्रत है उनका। बात संकल्प की चली, तो इस चुनाव में आपने क्या संकल्प लिया हुआ है? संकल्प बड़ा साफ है, 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। दूसरा, जो लोग धनबल के आधार पर, जो कांग्रेस के नेता अपने आप को अजय कहते हैं, जिनने ना तो विकास किया, परिवारवाद के अलावा कुछ दिया नहीं, तुष्टीकरण के अलावा कभी विरासत की चिंता नहीं की, मतलब हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया, और जरूरत पड़ी तो फिर वो उन परंपराओं का दोहन करने में भी चूकते नहीं है। ऐसे लोग चुनाव हारने चाहिए। तो मैं छिंदवाड़ा में जब मैं चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तब भी मैं ये बात कहता था, और आज भी मैं यही कहता हूँ जब छिंदवाड़ा जा रहा हूँ, कि छिंदवाड़ा में 2003 जैसी जीत भाजपा को चाहिए। तब 8 विधानसभा थी और 8 हम जीते थे। इस बार 7 है, 7 हम जीते, ये हमारा संकल्प। मगर 5वीं बार बीजेपी सरकार, लगातार 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, एक ही पार्टी, 15 साल से एक ही चेहरा, उसको लेके जो थकान है लोगों के मन में, वो कहीं महसूस हो रही है? गुजरात में 7 बार से 7वीं बार, इस पर बात निर्भर नहीं करती कि कितने वर्ष से आप हैं, आप रह के करते क्या हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। गरीब कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, या आगे का रोड मैप हो। एक समय महाराष्ट्र की सड़कें बहुत अच्छी होती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश की है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हमारी ही सरकार है। जो उत्तर प्रदेश से हमारे प्रवासी बंधु आए, वो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी लंबी लंबी सड़कें आपके पास पक्की है, ये वास्तव अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है सिंचाई, सड़क, वो जो सबसे अहम बात होती है कि हमारे यहाँ पर संघर्ष नहीं है, ना जातीय, ना भाषाई और ना धार्मिक। ये बड़ी चीज है मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में। आपको लगा है इन उपलब्धियों, विकास के नाम पे ही पार्टी फिर जीते? मुद्दा बिल्कुल साफ है, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, और आने वाले 20 साल में, ये 20 साल और आने वाले 20 साल में मध्य प्रदेश कैसा होगा, हम नंबर 1 पर देखते हैं। जब 20 साल पीछे जाते हैं तो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, तो ये तो दिखता है, पर आने वाले 20 साल बाद हम कैसे मध्य प्रदेश का चित्र देखते हैं, तो मैं मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य देखता हूँ। इसके लिए काम करना, इसके लिए सरकार बनाना। सरकार तो यदि लगता है बनती है आपकी, फिर बात वही आती, कल तक जो आप कांग्रेस को जिस मुद्दे पे छेड़ते थे कि आपका नेता कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो क्या मैं इस समय एक मुख्यमंत्री के चेहरे से बात कर रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों में से? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक फॉर्मेट के साथ में इस बार 5 राज्यों में लड़ाई शुरू की है, वो सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी में जो बाकी हमारे मित्र हैं, मुझे छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो मध्य प्रदेश विधानसभा में न रहा हो। शिवराज जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी, भगत सिंह जी, मैं पहली बार लड़ रहा हूं, और इसलिए मुझे इन अटकलों में नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाना, और इसलिए
पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो कार्यकर्ता वैसा करता है। हम 786 में एक साथ शुरू हुए थे, एक मुख्यमंत्री हैं, हम 3 केंद्रीय मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हम में ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि आप राज्य में हैं या केंद्र में हैं, ये फैसला पार्टी करती है। ऐसा लग रहा है कि एक जमाने में बीजेपी युवा मोर्चा की जो टीम थी अब वो आगे है और उस पूरा जो 5वीं बार का संकल्प है युवा मोर्चा के लोग पूरे करेंगे। आप हैं, कैलाश जी हैं, नरेंद्र जी हैं और शिवराज जी। क्योंकि कांग्रेस के पास में 2003 का थका हुआ नेतृत्व है पहले का। हम 2003 में सब पीक पे आए हुए लोग हैं। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरा, कांग्रेस के पास दूसरी पंक्ति का नेतृत्व नहीं है। हमारे पास में एक लंबी पीढ़ी है और विकास का मॉडल है और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम साथ में आए हैं टीम वर्क के तौर पर, तो ये सच है कि मध्य प्रदेश को अगर आपको टॉप पर ले जाना है तो आपको और बारीकियों के साथ, अनुभव के साथ बेहतर काम करना होगा। मेरे गुरुदेव बोलते थे कि बीएससी फाइनल का अगर एग्जाम देना हो तो 12वीं का पर्चा नहीं आता है, बीएससी फाइनल का आता है। तो हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति में है यहाँ, तो स्वाभाविक है कि हम सबको मिलकर बेहतर तरीके से और भी बेहतर काम करना होगा। नई जनरेशन की आकांक्षाएं हैं, वो विकास चाहती है, तेज गति से विकास चाहती है। इसलिए आज मोदी जी के प्रति जो उनका आकर्षण है वो उसी नूतनता के कारण है कि वो नई नई चीजें ला कर देते हैं, भांप लेते हैं कि आने वाले 20 साल बाद दुनिया कहां पर होगी। तो मुझे लगता है चुनाव भले 5 साल में हो, रोड मैप हमारा 20 साल का होना चाहिए। 20 साल के रोड मैप के सारे प्रहलाद जी निकले हैं। प्रहलाद जी उनको उस नेता में हैं मध्य प्रदेश के जिनको अपनी विधानसभा के साथ साथ दूसरी विधानसभाओं में प्रचार करने और उन विधानसभाओं को बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ बनाने की जिम्मेदारी और चुनौती है। इसी चुनौती का निर्वाह करने के लिए प्रहलाद जी अपने नरसिंहपुर से भोपाल आए और भोपाल से छिंदवाड़ा जा रहे हैं नई विधानसभाओं में प्रचार के लिए।